इसे दिलचस्प हैरत अंगेज इत्तफाक कहें यह कुदरत की करनी कि 8 जनवरी 1942 को फ्रैंक हॉकिंग और आइजोबेल हॉकिंग के यहाँ जब स्टीफन हॉकिंग की पैदाइश हुई थी तो इसी रोज़ तकरीबन 300 साल कबल मशहूर ज़माना माहिर तबियात गैलीलियो की वफ़ात हुई थी। गैलीलियो पहला साइंसदान था जिसकी तहकीक और कवानीन से कायनात के सरबस्ता राज़ों के पर्दे चाक करने का आगाज़ हुआ, जिसे इंतहा पर स्टीफन हॉकिंग ने पहुँचाया था। कहते हैं शहर आफाक, रियाज़िदान और खलाओं में नए जहां तलाश करने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया से जाते हुए भी ऐसे काम कर गए जिसकी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। स्टीफन हॉकिंग ने अपने आखिरी तहकीकाती मुकालमे में इस बात की वजाहत की थी कि क्योंकि हमारी कायनात जैसी बेशुमार दीगर कायनातें मौजूद हो सकती हैं और ये कि हमारी कायनात महज उनमें से एक मिसाल है। इस मुकालमे का मुतालिया करने वाले साइंसदान इसे इल्म रियाजी, फिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी के मैदान में सदियों से मौजूद एक बड़े मुआमे का हाल भी बता रहे हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें दीगर कायनातों तक रसाई के बारे में रहनुमाई भी की गई है। स्टीफन ने यह मुकालमा अपनी मौत से 10 दिन कबल साइंसी जरीदे जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिज़िक्स को भेजा था। ये 1980 की दहाई की बात है जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने अमरीकी माहिर फिज़िक्स जेम्स हॉटल के साथ मिलकर कायनात के आगाज़ के मुतालिक एक नया नज़रिया पेश किया था। इस नज़रिए ने इस मुश्किल को हल कर दिया जो इससे पहले आइंस्टाइन की थ्योरी में मौजूद था। आइंस्टाइन ने यह बताया था कि कायनात का आगाज़ तकरीबन 14 अरब साल पहले हुआ, लेकिन ये नहीं बताया था कि यह आगाज़ किस तरह हुआ है। जबकि स्टीफन हॉकिंग का नज़रिया ये बताता है कि बिग बैंग की लाजमी नौयत ही ऐसी थी कि इसके नतीजे में एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद कायनातें पैदा हुई। हॉटल हॉकिंग थ्योरी के नतीजे में ये देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि हमारी कायनात की तरह मुतअद्दिद कायनातें भी मौजूद हैं जिनमें इस तरह की कहकशाएँ, सियारे और सितारे होंगे जिस तरह हमारी कायनात में हैं। ऐन मुमकिन है दूसरी कायनातों में हमारी ज़मीन की तरह के सियारे भी होंगे जिन पर इसी तरह की मखलूक़ात बसती होंगी जैसा कि हमारी ज़मीन पर बसती हैं। माहिरीन का ये भी कहना है अगर किसी दूसरे कायनात में हमारी ज़मीन जैसा कोई सियारा मौजूद है तो ये मुमकिन है कि इस पर ज़िंदगी का भी कोई और दौर चल रहा होगा। तबियात के मैदान में इनकलाबी नज़रियात पेश करने वाले स्टीफन हॉकिंग को मौसमियाती तगय्युरात यानी क्लाइमेट चेंज की मोहल्लाकी का बाखूबी अंदाज़ा था और वो कई बार दुनिया को इससे बाखबर कर चुके थे। हॉकिंग ने यह दावा भी किया था कि इंसान अपनी ज़मीन पर अगले 100 बरस तक रह सकेंगे। इसके बाद कभी इम्कान है कि वो वक्त आ जाए जिसे मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़े क़यामत के नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर इंसान ज़िंदा रहना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो इस साल के मुकम्मल होने से कबल ज़मीन को छोड़कर किसी और सियारे को ढूंढ ले जहां वो रिहाइश अख्तियार कर सके। स्टीफन हॉकिंग इसकी वजह क्लाइमेट चेंज, मुख्तलिफ वबाई अमराज का फैलाव, आबादी में बेतहाशा इजाफा, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कीमियाई हमले, मुस्तकबिल करीब में होने वाली एटमी जंगों और खला से आने वाले सियारचों या बड़ी जिसामत के शहाब साकिब का ज़मीन से मुमकिन टकराव करार देते हैं। स्टीफन हॉकिंग के नज़रिए पर मज़ीद गुफ्तगू करने की बजाय आए अब उनकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ बात कर लेते हैं। उनकी ज़िंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। वो जवानी में ही ऐसे मर्ज़ का शिकार हो गए थे जिसमें जिस्म के तमाम अज़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं। ये सिर्फ मरीज़ ही के लिए नहीं, इसके अजीज़ व क़ारिब के लिए भी इंतहाई तकलीफ़दा सूरत हाल होती है जिसमें इंसान सिसकते हुए बेबसी से मौत की तरफ बढ़ता है। डॉक्टरों के अंदाजे के मुताबिक वो सिर्फ 2 बरस मजीद जी सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में मसरूफ़ रहे। आखिरी वक्तों में उन्हें देखने वाले ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी ज़िंदगी में इंतहाई भयानक बीमारी के साथ इंतहाई मोहब्बत भी होगी। जी हाँ, ये जीन वाइल्ड थी जो हॉकिंग की ज़िंदगी में आंसू की जगह मोहब्बत लाए। शदीद असाबी मर्ज़ के बायस हॉकिंग के अज़ा एक एक करके नाकारा होते जा रहे थे। हॉकिंग की ज़िंदगी से कामयाबियाँ, उमंगें और खुशियाँ रुखसत होती जा रही थी, मगर जीन ने सच्ची मोहब्बत का भरपूर मुजाहरा किया और मुसीबतों भरे वक्त में हॉकिंग का साथ निभाया। हॉकिंग के पास ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने के लिए कुछ न था, मगर जीन डटी रही क्योंकि वो हॉकिंग की गैर मामूली जहनी सलाहियतों से वाकिफ़ थी। जीन की मोहब्बत और तवज्जो उसके लिए सहारा बन गई और चंद बरसों तक असाबी बीमारी जैसे थम सी गई। 1968 में उनके यहाँ पहले बच्चे रॉबर्ट की पैदाइश हुई तो जैसे ज़िंदगी को जीने का नया मफ़हूम मिला। फिर 1 साल बाद
नन ही पड़ी, लूसी ने आकर तो जैसे कायनात ही मुकम्मल कर दी। यहाँ हम आपको बताते चले कि स्टीफन हॉकिंग का ज़िंदगी के बारे में क्या कहना था। उनका मानना था अगर आप किसी भी तरह की माजूरी का शिकार हैं तो यकीनन इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अपने प्यारों और इर्द गिर्द के लोगों की तरफ तवज्जो कीजिए। जिस्मानी माजूरी को नफ्सियाती मसला बनने से रोकिए, मस्बत तर्ज़ फ़िक्र अपनाइए, खुद को हद्दुल इम्कान हद तक मसरूफ़ रखिए और ज़िंदगी की आजमाइशों को चैलेंज समझकर कबूल कीजिए। मैं बिल्कुल आसूदा और मुतमईन हूँ, कभी ज़िंदगी से लड़ने की कोशिश नहीं की। ये जो सितम मुझ पर तोड़ती गई, मैंने हमेशा इन्हें खंदा पेशानी के साथ कबूल किया। ज़िंदगी मेरे लिए बैक वक्त मेहरबान भी रही और जालिम भी, मगर मैंने लोगों के रवैयों पर आंसू बहाने की बजाय खुद को इस काबिल बनाया कि एक आलिम कायनात के सरबस्ता राजों की गुत्थियां सुलझाने के लिए मुझसे रजू करता है। ये मशहूर साइंसदान 14 मार्च 2018 को इस दुनिया को छोड़कर चला गया। हॉकिंग आइंस्टाइन के बाद बड़ा साइंसदान करार दिया जाता था। उनका मखसूस शोबा ब्लैक होल और थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी है। स्टीफन की किताब वक्त की मुख्तसर तारीख ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इसकी आज तक 40 मिलियन कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं और उर्दू समेत 40 से ज़्यादा ज़ुबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। हालांकि ज़मानो मकान और टाइम ट्रियोल के मौजू पर लिखी गई मुश्किल तरीन किताब है जो आम आदमी आसानी से समझ नहीं सकता। इसके बावजूद इसके अगले एडिशन भी बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल रहे।